हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैतन्या क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में बताया था। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से हम लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं और किस तरीके से हम लैंग्वेज को लर्न करते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। आज हम बात करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने या सिखाने के कौन कौन से प्रिंसिपल हैं। यानी जब हम क्लासरूम में इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाते हैं तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए एक टीचर को, तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेसन, प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो आपके सामने स्क्रीन पर 7 प्रिंसिपल शो हो रहे हैं। ये हैं आपके प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग, या आप कह सकते हो टीचिंग। यानी जब आप क्लासरूम में इंग्लिश को पढ़ा रहे हो तो आपको इन सारे प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए टीच करना है इंग्लिश लैंग्वेज को। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, करेक्ट लैंग्वेज स्टैंडर्ड। यानी जो आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो क्लासरूम में, इंग्लिश लैंग्वेज जो यूज़ कर रहे हो वो आपकी करेक्ट होनी चाहिए। करेक्ट लैंग्वेज स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि आपको जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है इंग्लिश वो यूज़ करनी है। ये नहीं कि अपनी तरफ से कुछ भी ग्रामर्स के रूल्स बना लिए या अपनी तरफ से कुछ भी आपने ऐड कर लिया। जो स्टैंडर्ड इंग्लिश है हमारे यहाँ, जिसको हम यूज़ करते हैं, जो बाकायदा स्टैंडर्ड इंग्लिश है, उसी का आपको इस्तेमाल करते हुए बच्चों को पढ़ाना है। तो आपको जो है स्टैंडर्ड इंग्लिश का यूज़ करना है। पहला प्रिंसिपल ये कहता है। दूसरा प्रिंसिपल कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन का मतलब क्या है कि जब क्लासरूम में आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप 3rd क्लास के बच्चे को 7th क्लास की इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दो, या 7th क्लास के बच्चे को आप बिल्कुल बेसिक पढ़ाना शुरू कर दो 3rd क्लास की इंग्लिश। तो आपको क्या करना है, जो आप इंग्लिश लैंग्वेज जो आपने सिलेक्ट करनी है, जो उसका सिलेक्शन है वो आपका ग्रेड के अनुसार होना चाहिए। यानी जिस ग्रेड में आप पढ़ाने जा रहे हो, जिस क्लासरूम में आप पढ़ा रहे हो, जिस लेवल के बच्चे आपके सामने बैठे हैं, जिसको आप पढ़ाने वाले हो, तो इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेक्शन भी आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग करना है। तो यह है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, जिसको हम बोलते हैं कि आपको बच्चे के अनुसार जो है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का चयन करना है, यानी उसको चूज़ करना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन का क्या मतलब है, इमिटेशन वर्ड का मतलब होता है जब हम किसी को कॉपी करते हैं, यानी किसी की नकल उतारते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन ये कहता है कि बिना इमिटेशन के हम सीख नहीं सकते कुछ भी। यानी क्लासरूम में जब आप कुछ पढ़ा रहे हो एज ए टीचर, तो बच्चे क्या है आपको बहुत ध्यान से देखते हैं और वो आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम बचपन में कई बार आपने देखा होगा, बहुत से बच्चे ऐसा हैं जो टीचर खेलते हैं। तो वो क्या करते हैं, बिल्कुल सेम जैसे दुपट्टा लेके टीचर की तरह साड़ी पहन लेती हैं लड़कियां, एक पर्स टांग लेती हैं। बॉयज़ भी क्या करते हैं, बिल्कुल हाथ में ऐसे एक डंडा लेके, बिल्कुल ऐसे लाइक छोटा सा एक ब्लैक बोर्ड लेके पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन है। वो क्या करते हैं, अपने टीचर को जैसे जैसे देखते हैं वो उनको कॉपी करते हैं। तो जब हम कोई भी लैंग्वेज, यहाँ पर बात लैंग्वेज की हो रही है, लेकिन आप अगर कुछ भी पढ़ाते हो क्लासरूम में तो बच्चे आपको यूं का यूं फॉलो करते हैं। तो वो आपको देख कर सीखते हैं कुछ चीज़ें। जैसे आप बिहेव करोगे, जैसे आप रिएक्ट करोगे, जैसे आप चलोगे, तो वैसा ही कोशिश करते हैं, वो आपकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं आपसे। तो ये क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी। प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी में ये है कि जो भी आप पढ़ा रहे हो क्लासरूम में इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड, वो एक्यूरेट होना चाहिए। तो ये है सिंपल सा प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ इंटरेस्ट। ये टीचर का काम है कि जब वो क्लासरूम में इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ा रहा है तो बच्चों का इंटरेस्ट को कैसे मेंटेन करना है, किस तरीके से बच्चों को चीज़ें सिखानी है, किस तरीके से बच्चों का इंटरेस्ट बनाना है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ जो है मेंटेनेंस ऑफ इंटरेस्ट है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। तो ये भी बेसिकली सेम है पिछले प्रिंसिपल की तरह, कि किस तरीके से आपको बच्चे को मोटिवेट करना है, ये टीचर को देखना है। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन यानी जो मोटिवेट करे टीचर अपने बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट प्रिंसिपल क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ साउंड प्रायोरिटी। साउंड प्रायोरिटी में आपको क्या देखना है कि एक जब आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हो तो आपकी साउंड क्लियर होनी चाहिए। साउंड का बहुत इफेक्ट पड़ता है बच्चे पर। अगर बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हो तो वो कुछ सीख ही नहीं पाएगा। तो इन दोनों प्रिंसिपल को भी मैं, प्रिंसिपल ऑफ साउंड प्रायोरिटी और इमिटेशन को मैं भी आपको डिटेल में अच्छे से समझाती हूँ। ये दोनों ही प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अभी इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।
मेन आपको ध्यान रखना है कि आपके प्रिंसिपल ऑफ जो टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज है वो आपके कितने हैं, 7 प्रिंसिपल्स हैं, और ये मैंने आपको उनके नाम दिखा दिए हैं स्क्रीन पर। तो प्रिंसिपल ऑफ साउंड प्रायोरिटी क्या कहता है? पहला कहता है कि द साउंड ऑफ इंग्लिश शुड बी रिसीव प्रायोरिटी, यानी सबसे पहले तो जब भी क्लासरूम में इंग्लिश सिखाई जा रही है तो सबसे पहले तो प्रायोरिटी किसको दी जाती है? सुनने को। यानी सबसे पहले अगर हम सुनेंगे तभी तो हम कुछ चीज़ सीखेंगे। तो जब भी हम कोई भी चीज़ सिखाते हैं, यहाँ पर इंग्लिश को अगर हम छोड़ दें, कोई भी चीज़ अगर हम सिखाते हैं, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज है, कुछ भी सिखाते हैं हम क्लासरूम में, तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाती है वो किसको दी जाती है? साउंड को दी जाती है। क्योंकि जब तक कोई बच्चा सुनेगा नहीं तो वो सीखेगा कैसे? आपने देखा होगा जो डेफ बच्चे होते हैं वो कभी भी कुछ भी वो बोल नहीं पाते। वो बोल क्यों नहीं पाते? क्योंकि वो सुन ही नहीं सकते, और जब तक वो सुनेंगे नहीं तब तक वो बोलना कैसे सीखेंगे? क्योंकि बोलते बच्चे तब हैं जब बच्चे सबसे पहले सुनते हैं, उसके बाद बच्चे बोलना सीखते हैं। जब तक उनके कानों में आवाज़ ही नहीं जाएगी तो वो सीखेंगे कैसे बोलना? तो इसीलिए जो डेफ स्टूडेंट्स होते हैं या जो डेफ चिल्ड्रन होते हैं वो अपने आप ही, आप कह सकते हो कि गूंगे हो जाते हैं, क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं पाते। तो इसलिए साउंड की प्रायोरिटी सबसे पहले होगी। साउंड शुड बी अपीयर विद प्रॉपर एक्सप्रेशन। जब क्लासरूम में टीचर पढ़ा रही है तो उसकी साउंड के अकॉर्डिंग ही, यानी जब वो बोल रही है उसके अकॉर्डिंग ही उसके एक्सप्रेशंस होने चाहिए। ये नहीं कि उसके एक्सप्रेशंस कुछ और एक्सप्लेन कर रहे हैं और वो कुछ और मुंह से बोल रहा है टीचर। तो साउंड और जो आपके एक्सप्रेशंस हैं वो बिल्कुल सेम होने चाहिए, मतलब उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ए नेटिव स्पीकर शुड स्पीक सेंटेंस विद द इनोटेशंस एंड रिदम। जैसे अब इनोटेशंस और रिदम का क्या मतलब है? एक नेटिव स्पीकर कौन होता है? जो मतलब कुछ भी अगर बोलता है, कोई सेंटेंस बोलता है तो वो इनोटेशंस के साथ और रिदम के साथ बोलता है। अब जैसे आप मुझे सुन रहे हो, एक क्या होता है कि मैं कॉन्टिन्यूस नॉन स्टॉप अपने सामने जो चीज़ लिखी हुई है उसको नॉन स्टॉप ऐसे पढ़ती रहूँ। एक क्या है, आपने देखा होगा मेरी जो टोन है बोलने की, या जो मेरी रिदम है, मेरी इनोटेशन है, वो बार बार बदल रही है, वो मेरे सेंटेंस के अकॉर्डिंग बदल रही है। आपने देखा होगा कभी मैं जैसे मेरी आवाज़ थोड़ी सी लाउड हो जाती है, कभी कम हो जाती है, वो क्या है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो उसके अकॉर्डिंग होती है। तो एक नेटिव स्पीकर क्या होता है? जो साथ के साथ सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपनी इनोटेशंस और रिदम को बदलता रहता है। एक नॉन स्टॉप पागलों की तरह कोई बच्चा बोलता रहे द प्रायोरिटी, द प्रिंसिपल ऑफ साउंड प्रायोरिटी, कुछ भी मतलब ऐसा है कि वो नॉन स्टॉप पागलों की तरह बोलता रहे और उसको अपनी वॉइस को वो चेंज नहीं कर रहा, अपनी रिदम को चेंज नहीं कर रहा, तो इस तरीके से बच्चा कभी भी नहीं सीखता। ठीक है। तो टीचर को क्या है, अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग इनोटेशन और रिदम को चेंज करना पड़ता है, तभी जो है बच्चे आसानी से क्लासरूम में सीखते हैं। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ साउंड प्रायोरिटी। उसके बाद बात करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन के बारे में। तो इमिटेशन मैंने बताया था, इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी करना। तो इमिटेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है लैंग्वेज लर्निंग का, क्योंकि बच्चे जो हैं कॉपी करते हैं टीचर को। ठीक है। नो लर्नर बाय हिमसेल्फ एवर इन्वेंटेड लैंग्वेज। कोई भी जो लर्नर है अपने आप से लैंग्वेज को इन्वेंट नहीं करता। ठीक है। ए गुड स्पीच इज़ अ रिजल्ट ऑफ इमिटेटिंग गुड मॉडल्स। एक गुड स्पीच क्या होगी, आप कह सकते हो कि कोई बच्चा कैसे अच्छे से सीखेगा, जब वो एक गुड मॉडल को इमिटेट करेगा। यानी गुड मॉडल का मतलब क्या है? गुड मॉडल यहाँ पर टीचर की बात हो रही है। जब उसके सामने कोई एक अच्छा मॉडल होगा, ठीक है, जो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहा है, उसको जब वो इमिटेट करेगा तो ही जो है वो सीख पाएगा। द मॉडल शुड बी इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब क्या है? जिसे हम हाथ नहीं लगा सकते। ठीक है। इमिटेशन फॉलोड बाय इंटेंसिव प्रैक्टिस हेल्प्स इन दी मास्टरी ऑफ द लैंग्वेज सिस्टम। तो इमिटेशन जो है वो किसी भी लैंग्वेज की मास्टरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। यानी इंटेंसिव प्रैक्टिस है जो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है मास्टरी करने में किसी भी लैंग्वेज सिस्टम को। तो ये थे आपके प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, यानी टीचिंग लैंग्वेज के क्या क्या, इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को हम फॉलो करते हैं जब हम क्लासरूम में इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाते हैं। तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।